आज रेयांश बहुत खुश है क्योंकि हम जा रहे हैं रेयांश के नानू के स्कूल में। तो उससे पहले मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर देती हूँ क्योंकि फिर आने के बाद तो टाइम बचेगा ही नहीं। अभी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया है तो मैं बता देती हूँ, आज है पापा का रिटायरमेंट। तो बस पापा के स्कूल जाएंगे और फिर जब पापा को हम रिसीव कर लेंगे फिर घर में उनका छोटा सा वेलकम करेंगे। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। देखो, है तो मेरा मायका, लेकिन जब मायके से 10 साल हो जाते हैं ना निकले हुए, तो समझ में नहीं आता क्या सामान कहाँ रखा है। बार बार मम्मा से पूछना पड़ता है, मम्मा ये कहाँ रखा है, मम्मा वो कहाँ रखा है। और घर से निकलने वाली मैं सबसे लास्ट थी। तो ये मेरा छोटा भाई है, कज़न ब्रदर, तो बस उसके साथ मैं जा रही हूँ और मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा के रिटायरमेंट के लिए लेट जा रही हूँ। तो बस ये छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। और बस लीजिए, हम पहुँच गए हैं। भोपाल की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर पेड़ बहुत है, तो हरियाली आपको हर जगह मिल जाती है। ये है केंद्रीय विद्यालय 2 भोपाल में और पापा यहीं पढ़ाते हैं। तो बस मैं सबसे ज़्यादा लेट हूँ, तो चलिए जहाँ पर फंक्शन चल रहा है वहाँ पर हम पहुँचते हैं। सब लोग ऑलरेडी सीटेड हैं। मम्मा भी सेम स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ है, वाइस प्रिंसिपल मैम है और ताऊ जी आए थे राठ से। राठ में रहते हैं ताऊ जी, तो स्पेशली पापा के रिटायरमेंट के लिए आए थे। और रियाज को देखो बुके मिला तो उसको बड़ा ही प्रेस्टिजियस फील हुआ कि हाँ मुझे भी बुके मिला है। भाई फिर यहाँ केक ले आया था और फिर सब ने जैसे कि 2 शब्द सबको ही बोलने थे, तो उसने भी बोला। मेरे पास तो कोई शब्द थे नहीं, तो जितने थे उतना बोल दिया सब ने ही। और इवन स्कूल में सारे टीचर्स ने पापा के लिए कुछ ना कुछ बोला। बहुत अच्छा लगा सुनकर। और पापा 37 इयर्स से केवीएस में हैं, तो उनके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी उनसे मिलने आए जो करंटली भोपाल में हैं। पापा की फ़र्स्ट पोस्टिंग पचमढ़ी में थी और मुझे याद है ये जो भैया हैं जो पापा के पैर छू रहे हैं ना, ये पचमढ़ी में ही थे पापा के साथ में। मतलब पापा ने उन्हें 12th में पढ़ाया था। तो बस मेमोरीज़ ताज़ा हो गई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वैसे स्टेज में पापा का उतना आना जाना होता नहीं है, तो अभी पापा को स्पीच देनी थी तो अपनी सारी दिल की बात पापा ने बोल दी। काफ़ी ज़्यादा पापा इमोशनल हो गए थे। पापा की आंखों से ना आंसू झलक आए थे अपने सारे पुराने दिन याद करके, जो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम केवीएस में जब ज्वाइन किया था तब से लेकर अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। और 37 इयर्स कोई छोटा नंबर नहीं है। और इसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए भाई ने ये स्पेशल केक बनाया, क्योंकि पापा पीजीटी मैथमेटिक्स हैं तो मैथ्स से उनका अच्छा खासा नाता है। तो ये मैथ्स वाला केक, और रियाज ने देखो बुक उठा ली सबसे पहले। और बस यहाँ पर थोड़ा सा केक की आटा बाटी हुई। आटा बाटी वर्ड सुन के किसको अपने बचपन के दिन याद आ गए मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर लास्ट में प्रिंसिपल सर ने भी अपने कुछ शब्द कहे पापा के लिए स्पेशली। और फिर क्या बारी थी लंच टाइम की, सबने मिलकर बैठकर लंच किया। और ताऊ जी आए थे, दीदी आई थी, सब लोग घर से भी आए थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी भी पूरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है। तो अभी जैसे पापा के रिटायरमेंट में केवी गई थी, तो इस स्कूल में भी अपने पुराने टीचर से मिलने का मौका मिला, तो मुझे भी मेरी यादें ताज़ा हो गई जिन टीचर से मैं पढ़कर बड़ी हुई हूँ। फिर पापा ने बोला चलो तुम लोगों को चल के अपना रूम दिखाता हूँ। पापा बेसिकली यहाँ पर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, तो बेसिकली यहीं पर वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मिलते हैं अदर देन क्लासरूम्स। तो ये है उनका रूम जो कि पापा हम लोगों को स्पेशली दिखाने आए थे। वैसे तो मौका होता नहीं है स्कूल में जाने का। बस थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचवाई और उसके बाद हम चल दिए प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए, क्योंकि इसके बाद वापस घर जाने का टाइम हो गया था। और ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि इस रजिस्टर में टीचर ना सुबह और शाम दोनों टाइम साइन करते हैं। तो बस ये आखिरी साइन होने वाला था पापा का इस रजिस्टर में। और बस हम चल दिए घर की ओर। अ फाइनल गुड बाय। लिटरली पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। हम लोग तो थे ही, लेकिन जिस इंसान का रिटायरमेंट होता है उसके लिए बहुत 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 ख़ास दिन होता है। जिसने 37 इयर्स एक ही संस्थान को दिए हैं तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए जी, अब घर चलते हैं। घर चल के वेलकम की तैयारी करते हैं, जो कि मैं आधी अधूरी छोड़ के आई थी सुबह। आशीष सुबह ही ये सारे फूल लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो एक पाथवे बना देते हैं। एक सुंदर सा हमने पाथवे बनाकर तैयार किया था। और लो
जी पापा आ गए, पड़ोस में अंकल आंटी सब लोग आ गए और बस थोड़ा सा टीका किया, माला पहनाया और पापा का हो रहा था, साथ में ताऊ जी भी हैं, उनके बड़े हैं तो बस उनका भी। पापा के ना 2 बड़े भाई हैं और पापा के जो पिताजी हैं वो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, तो ताऊ जी लोगों ने ही पापा को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वही पापा के लिए पिता तुल्य है। और बस थोड़ी सी मस्ती और आशीष ने बोला मैं भी माला पहनाता हूँ, फिर हमने थोड़ा मिलकर डांस किया। लिटरली मम्मी पापा ने कभी डांस नहीं किया होगा, मम्मी ने तो तब भी किया होगा, पापा ने कभी नहीं डांस किया होगा, लेकिन हाँ तब भी पापा ने थोड़े से 1 आध ठुमके लगा ही दिए। और एक जनरेशन के जब सारे लोग मिल जाते तब तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने खूब सारी मस्ती की, खूब सारा डांस किया और बस चलिए जी चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर भी पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। रियांश अंदर खड़ा हुआ था और जैसे ही मम्मा पापा अंदर गए रियांश बोलता है सरप्राइज़, तो पापा को एक्ट करना पड़ा, हाँ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। बच्चों के लिए नाना नानी तो बिल्कुल ऐसे पिघल जाते हैं, मैं ये सोचती हूँ ये पिघलना मेरे टाइम पे कहाँ था। बस रियांश बोला मैं भी टीका लगाऊंगा, मैं भी माला पहनाऊंगा, तो बस उसने भी ये सब किया। और चलिए जी इसी बहाने तो बच्चे सीखते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को सीखने का मौका ही नहीं मिलता है ना। और फिर घर में भी हम एक केक लेकर आए थे, क्योंकि हमारे नेबर्स आए थे तो सबके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने केक कटिंग की और देखो स्कूल में भी केक कटिंग की तो इशू आगे था, और यहाँ पर भी केक कटिंग की। पापा ने भले ही नहीं काटा हो लेकिन रियांश ने ज़रूर काट दिया है। और मुझे तो केक खिलाना है, मुझे तो केक खिलाना है, तो चेयर स्पेशली रखवाई है और चेयर पे खड़े होकर फिर नानू की हाइट पे आके नानू को केक खिलाया, क्योंकि नानू की हाइट इतनी है ना कि रियांश को वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी बहुत टाइम लगेगा। और ये मामा भांजे का प्यार नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। और फिर रियांश ने बोला नानू ने तो कैंडल ब्लो ही नहीं की, मैं ही ब्लो कर देता हूँ। फिर सब ने पापा को केक खिलाया, सब ने पापा को खिलाया। ये दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करके और स्पेशल हो गया है। आप सभी की ढेर सारी विशेष के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय।